बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि इमाम साहब नमाज शुरू कर देते हैं, अब पीछे से कोई शख्स आता है और नमाज में शरीक होता है, उस वक्त तक इसकी एक दो रकात छूट चुकी होती हैं। जब इमाम साहब नमाज मुकम्मल कर लेते हैं और क़ादा अखीरा में होते हैं और ये शख्स जो बाद में आकर शरीक होता है इसकी एक दो रकात छूट चुकी होती हैं, तो जाहिर बात है इमाम साहब का क़ादा अखीरा होता है और ये शख्स जो दरमियान में नमाज में शरीक हुआ है इसका क़ादा अखीरा नहीं होता है। तो इमाम साहब क़ादा अखीरा में तशहुद पढ़ते हैं जिसको हम तहियात कहते हैं, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेरते हैं। लेकिन ये जो शख्स पीछे से आता है, चूंकि इसका क़ादा अखीरा नहीं है, तो ये आदमी परेशानी का शिकार हो जाता है कि जब मेरा क़ादा अखीरा नहीं है तो फिर मैं इमाम के साथ बैठ कर के क्या पढ़ूँ। तो देखिए, इसके बारे में सही मसला ये है कि जिस वक्त इमाम का क़ादा अखीरा चल रहा हो और आपका क़ादा अखीरा नहीं है, लेकिन आप इमाम के ताबे होने की वजह से क़ादा अखीरा में इमाम के साथ बैठे हुए हैं, सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ तशहुद पढ़ें और बिल्कुल खामोश रहें। अब आप तशहुद पढ़ेंगे और तशहुद पढ़ने के बाद बहुत वक्त बचेगा, तो करना यह है कि आप तशहुद बिल्कुल धीरे धीरे इत्मीनान से पढ़ें, इतना इत्मीनान से पढ़ें कि इमाम साहब के सलाम फेरने का वक्त आ जाए। और अगर आपने एक मरतबा तशहुद पढ़ ली, उसके बाद आपको दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, दुआ मासूरा भी नहीं पढ़ना है। तशहुद पढ़ ली, ख़त्म हो गई आपकी तशहुद, लेकिन इमाम साहब ने अभी तक सलाम नहीं फेरा है, तो आप दोबारा तशहुद पढ़ ले, फिर भी सलाम नहीं फेरा है तो सहबारा तीसरी मरतबा तशहुद पढ़ ले। लेकिन अगर आपने गलती से तशहुद के बाद में दरूद शरीफ भी पढ़ लिया, दुआ मासूरा भी पढ़ लिया, फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद आप उठ खड़े हुए, तो इस सूरत में कोई जुर्माना भी नहीं है, सजदे सहव की ज़रूरत भी नहीं है, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन बेहतर तरीक़ा यही है कि जिस वक्त इमाम साहब क़ादा अखीरा में हो, जबकि आपका क़ादा अखीरा नहीं है, तो उस वक्त आप सिर्फ तशहुद पढ़ें और तशहुद बिल्कुल इत्मीनान से और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहे यहाँ तक कि इमाम साहब के सलाम फेरने का वक्त आ जाए। उम्मीद है कि आपको यह मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।